छोड़कर चला गया है। रिश्तों से दगाबाजी की बू नहीं आ रही, झगड़े नहीं हो रहे हैं, बहस नहीं हो रही। यह सब तो शुरुआती दिन के बाद थे मित्रों। अब तो मामला इतना बिगड़ गया कि वह आपको छोड़कर चला गया है। हाँ, मैं इस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा चुका है। चाहे बहुत वर्ष बीत गए हैं, आपको ससुराल में ही छोड़ दिया और कहीं काम करने के बहाने से निकल गया और अब नहीं आता है अपने स्वयं के घर, अपने स्वयं के माता पिता के घर वह कदम नहीं रखता क्योंकि तुम हो वहां पर, तुम्हारे पास नहीं आता, अपने बच्चों के पास नहीं आता। स्थिति यदि यह चल रही हो तब, दूसरी स्थिति यह चल रही हो कि तुम्हें ही मायके पहुंचा दिया हो और फिर कोई खबर लेने नहीं आता। मायके में यह बात फैली हुई है कि तुम्हें तुम्हारे पति ने छोड़ दिया है। जहां भी छोड़ दिया शब्द आता है, जहां भी दूर चला गया है, बिछड़ गया है, त्याग कर दिया है, तलाक होने वाला है, अर्थात बिछड़ने वाला यदि कोई भी शब्द अब जुड़ गया है आपके इस प्यार भरे रिश्ते के साथ, तब करना आज का यह प्रयोग। यदि झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बहस हो रही है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तब मत करना। यदि सास लगा फंसा कर बोल रही है, चुगली शिकायत हो रही है और उसकी वजह से पति तुम पर बरसता है, हाथ उठाता है, तब भी यह प्रयोग नहीं है। यदि बात बात पर पति यह कहता है कि अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, छोड़ दूंगा, जहां छोड़ना शब्द आ गया या छोड़ दिया है या बस छोड़ने वाला है, तब यह प्रयोग। मैं हूं, घबराना मत। मैंने कहा मैं केवल एक माध्यम मात्र हूं, करने वाले तो परमात्मा बैठे हैं। ये वीडियो यदि अचानक तुम्हारे आंखों के सामने आया है, अर्थात तुम्हें भी परमात्मा ने चुना है। मैं केवल थोड़ी सी मदद करती हूँ और मेरी मदद से यदि तुम्हारा घर टूटने से बचता है, तुम्हारा दिल टूटने से बचता है, एक गृहस्थी भी संवर जाती है, तो मेरा एक छोटा सा अंश जीत जाता है। मेरी बहनों, यदि त्याग कर दिया है तुम्हारे प्यार ने तुम्हारा, तुम्हारे पति ने तुम्हारा, बरसों से तुम मायके में रह रही हो, ना चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई फोन कॉल और ना कोई मिलने आता है तुमसे, या तुम ससुराल में ही रहती हो और तुम्हारा पति तुम्हें यहीं छोड़ गया है बच्चों के साथ, कहीं और बसा लिया है उसने अपना घर औंधा, तब चलो करते हैं घर बैठे एक छोटा सा प्रयोग। रोने से कुछ होने वाला है नहीं, रोने से सिर्फ तुम्हारी तबीयत बिगड़ने वाली है, तुम्हारा चेहरा बिगड़ने वाला, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, तुम्हारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए रोना नहीं है, बाहर अपने घर का फटा दिखाना भी नहीं है। मोहल्ले में अपने पति की बार बार शिकायत करके भी तुम्हें क्या मिलेगा? जो रही सही तुम्हारा सम्मान है वह भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये सारी बेकार की उलझनों में ना उलझ कर चलो करते हैं इस बीमारी का इलाज, जो वास्तव में बीमारी हुई है तुम्हें। अब खांसी हुई है, तुम बुखार की दवाइयाँ लाख खा लो, खांसी ठीक नहीं होगी। और एक छोटी सी भी दवा तुमने खांसी की खाई तो सीधा असर उसी पर होगा, है ना? तो चलो सही इलाज करते हैं। यदि छोड़ गया हो तुम्हारा पार्टनर, तब क्या करे मेरी बहन? ध्यान से सुनो। महज 2 कील के माध्यम से, 2 बड़ी लोहे की कील के माध्यम से तुम उसे परदेश से अपने पास बुलाने की क्षमता रखती हो, क्योंकि तुम मनुष्य हो। बात बात पर ये मत कहा करो कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो साधारण सी इंसान हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। हाँ, तुम एक साधारण सी इंसान हो, इसीलिए तुम हर चीज कर सकती हो जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम भी एक अंश, तुम ईश्वर हो। तो अपनी शक्तियों को कम मत आंको, आंसू बहाना बंद करो। चलो ढूंढते हैं इलाज और करते हैं सफल प्रयास। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपकी तकलीफ भी आपके चेहरे पे पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए वह सीधे पहुँचे आप तक। छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से 1 भी रुपए की धनराशि की डिमांड किसी से भी नहीं की जाती है।
तो मेरी फोटो लगाकर, चैनल का आइकन लगाकर कोई नंबर जारी करे या आपसे कुछ मांगे तो उससे बचिए, वो फ्रॉड है और ईश्वर उस फ्रॉड का भी कल्याण करे। 2 लोहे की कील ले लेना, शनिवार को मत खरीद कर ले आना, सप्ताह के कोई और दिन खरीद कर पहले से ही रख लेना। एक पीले रंग का धागा ले आना। स्वच्छ रहा करो, स्नान किया करो, मांग भरकर सिंदूर लो, रंगीन सुंदर कपड़े पहनो, हमेशा हाथ में नई चूड़ी कंगन पहनो। टूटी फूटी पुराने कलर छूटे हुए श्रृंगार मत लो, टूटी हुई लिपस्टिक से लिपस्टिक मत लगाओ। बिंदी के पत्ते में डस्ट लगा हुआ है, कहीं चिपका डाला तुमने बिंदी, फिर उसे उखाड़ कर, ये सब मत करना। तुम्हारे जो मजबूत ग्रह होने चाहिए वो शुक्र और गुरु होने चाहिए, और ये सब कार्यों से ये सब बिगड़ते हैं, ये दोनों ग्रह। तो मैं पहले बता दूं, ये सब मत करना, इन चीजों का त्याग करना। 2 लोहे की कील खरीद कर ले आना शनिवार के, अन्यथा किसी भी दिन पहले से ही खरीद कर रख लेना, हफ्ते के किसी भी दिन पहले ही खरीद कर रख लेना। एक पीला धागा ले आना। ब्रह्म मुहूर्त, जब तारे दिखाई दे, बिल्कुल रात्रि सा महसूस हो, परंतु वह प्रातः हो चुकी हो, प्रातः की झलक नजर आए, उस समय सोकर उठना। दिन शनिवार का हो। कील पहले ही खरीद लेना, दिन शनिवार का हो। दोनों कील पकड़ लेना, कील का जो मुंह होता है वो ऊपर की दिशा में हो, नीचे नोक वाली भाग को पकड़ लेना। खुले तारों की छांव में रहना। एक का नाम, अपना नाम रख देना और एक पार्टनर का नाम रख देना। एक मंत्र बता रही हूँ, ओम हूम, 108 बार ओम हूम बोलना, लेकिन प्रत्येक एक मंत्र के बाद किसी भी एक कील पर फूंक मारना। एक बार तुमने मंत्र कहा, एक कील पर फूंक मारी, फिर दूसरी बार मंत्र कहा तो इस कील पर 108 बार इस मंत्र को लगातार कहना और दोनों कील को आपस में मिलाकर पीले धागे से, मैंने कहा एक पीला धागा भी अपने पास रखना, उस धागे से इसे बिल्कुल 2 से 1 कर देना। आपस में इस धागे से दोनों कील को इतना रटकर बांध देना कि पता ही ना चले कि ये 2 कील है, बिल्कुल 1 कर देना। और अपने ही घर के किसी भी भाग में, आंगन हो तो सर्वोत्तम, ना हो तो कोई ऐसा भाग हो जिसे अपने ही घर में इस दोनों कील को तुम्हें बिल्कुल धरती के अंदर गाड़ देना है, दफना देना है, बिल्कुल जमीन के अंदर ये चली जाए, कभी पता ना चले कि यहाँ 2 कीलें हैं जो 2 से 1 हो चुकी हैं। मंत्र के साथ इन समस्त प्रक्रिया में मंत्रों के अलावा मुंह मत खोलना किसी भी चीज के लिए, कोई भी शब्द मत बोलना जब तक कील पूरी तरह से धरती के अंदर न चली जाए। ये दिव्य है, प्रयोग अद्भुत है। क्या कहूँ कि क्या सफलता मिलेगी। जो छोड़ गया है, रिश्ते को तोड़ गया है, तलाक तक की नौबत आ गई है, वह रिश्ता पुनः जुड़ जाएगा, सुधर जाएगा, संवर जाएगा, तुम्हारा प्यार रहेगा तुम्हारे वश में। तो जो अनुभव किया तुमने, अपना अनुभव मेरे साथ भी साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, और भगवान शिव और माता पार्वती की तरह जोड़ी बनी रहे तुम दोनों की। बहुत बहुत धन्यवाद।